हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशाल। सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान से हैं आरजू काजमी और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हैं और दूसरी तरफ है अदिति त्यागी। ये इंटरव्यू लेने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया का और उनसे पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान को इतनी ज्यादा मिर्चें क्यों लग रही हैं पीएम मोदी जी के दोबारा आने से। इस चीज का सवाल हम पाकिस्तानी मीडिया से ही जानेंगे। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। खास मेहमान हमारे साथ, और आज इन खास मेहमानों का होना दरअसल इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब से एग्जिट पोल्स आए हैं कल शाम से ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। जैसे कि मेरे पाकिस्तानी गेस्ट का फेवरेट एक्सप्रेशन है चिक्के मारने, तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को जैसे ही एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि उनकी पार्टी, उनका अलायंस कम बैक करने जा रहा है, तो चिक्के मार रहे हैं पाकिस्तान में भी जो टीवी स्टेशंस हैं। और आप जानते ही हैं नरेंद्र मोदी पीओजेके को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत का था, भारत का है और भारत लेकर रहेगा। थर्ड टर्म में ये उनके एजेंडा में सबसे ऊपर है। योगी आदित्यनाथ तो इसके लिए डेडलाइन भी दे चुके हैं। तो सीधा आरजू काजमी से ही जानते हैं, आरजू, पाकिस्तान में किस तरह की चीख पुकार हो रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से तो बाकायदा एक इनविजिबल कैंपेन भी की गई हमारे ऑपोजिशन के लिए। नहीं देखें, बिल्कुल अभी तो खैर ये न्यूज़ ही चल रही है। न्यूज़ के तौर पर ही दिखाया जा रहा है कि मोदी जी को बताया गया कि 355 से 380 सीट्स जो हैं वो मिल गई हैं या मिल जाएंगी। और अभी तक ये सिर्फ न्यूज़ के तौर पे ही चल रहा है। अभी किसी पॉलिटिकल फिगर ने या किसी प्रोमिनेंट फिगर ने जो है इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। इससे पहले ज़रूर फवाद चौधरी साहब बात करते रहे हैं और इंडियन पब्लिक को कहते रहे हैं कि जी वो मोदी जी को वोट ना करें और किसी को भी ले आए, कोई भी ले आए, लेकिन मोदी जी को ना लाए। मगर कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरे ख्याल है मोदी जी को तो उस पर यकीनन थैंकफुल होना चाहिए फवाद चौधरी साहब का, इसलिए कि उनकी वजह से लोगों ने और बढ़ चढ़ कर मोदी जी को वोट दिया कि आखिर ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है वो बीजेपी और मोदी जी को हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको नुकसान हुआ है। अच्छा, आप ये कह रही हैं तो अच्छा, आप ये कह रही हैं कि फवाद चौधरी ने जो कहा उससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को ज्यादा वोट मिल गए। जाहिर है उससे यही इंप्रेशन आया है कि उन्होंने जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोदी जी को सपोर्ट ही किया है। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से वो स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर वो लगे हुए थे ट्वीट्स डालने में, उससे यही पाकिस्तान में हम लोग सब बात कर रहे थे कि इससे मोदी जी को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फायदा हो रहा है जो कुछ फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंगल बोला। तो मैं ये बोलूं कि फवाद चौधरी जो है वो दरअसल मैं क्या बोलूं, मोदी जी के कंफ्यूज्ड एडमायरर हैं या मोदी जी के एक ही कैमोफ्लेजेस एज अ क्रिटिक बट ही इज एक्चुअली अ फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। नहीं, आई थिंक इज अ फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। और उनके अपने जो लीडर आजकल हैं इमरान खान, वो भी जब बाहर हो गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो इमरान खान की भी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो मोदी जी की बड़ी तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे जी वो करप्ट नहीं है, करप्ट नहीं। और मोदी जी का उन्होंने बड़ा जो है वो एक लंबा चौड़ा अपना भाषण दिया था उन्होंने पब्लिक में खड़े होके। तो मुझे लगता है फवाद चौधरी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि मोदी जी आ जाए और थोड़ा बहुत हो सकता है मोदी जी उनका नाम भी ले लें। तो मोदी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी एक पब्लिक रैली में जरूर कहा कि पाकिस्तान वाले भी जो हैं वो राहुल गांधी और दूसरे लोगों को आगे ला रहे हैं। तो बस इतना मिलना था काफी है भाई, लाइमलाइट मिल गई, मीडिया में डिस्कस हो गए, और क्या चाहिए होता है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं। मतलब मैंने बहुत सारे, आपके तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हम देख रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जाकर बता रहे हैं, जो जनता है, आवाम है, उससे बात कर रहे हैं, तो उससे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इंडिया में वापस आ रहे हैं। तो बहुत ही कई लोग बड़े परेशान भी दिख रहे हैं आवाम के। आपकी जिन लोगों से बात हुई, आपका जिनसे राब्ता हुआ, उन्होंने क्या कहा? मेरी जिनसे बात हुई, वैसे तो मैं उस तरह से जाकर इंटरव्यूज नहीं किया करती हूँ, लेकिन मेरी जिन जर्नलिस्ट से बात हुई या किसी से बात हुई यहाँ पर, तो वो तो इसको पॉजिटिव साइन के तौर पे ले रहे हैं। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि जी 1999 में पाकिस्तान से गलती हुई है, और उन्होंने ये भी कई बार कहा है कि हम चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हों। तो अगर मोदी जी आते हैं, वैसे इमरान खान ये कहते थे कि जब तक मोदी जी है जब तक बात नहीं हो सकती, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मोदी जी होंगे तभी बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है भाई सब लोग अच्छे हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि अभी तो आपने क्योंकि नवाज शरीफ का जिक्र किया, नवाज शरीफ की नवासी थी जिनकी शादी में प्राइम मिनिस्टर गए थे, एकदम सबको चौंका दिया था और उसके लिए उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी मंशा दिखा दी थी कि वो अच्छे टर्म्स चाहते हैं। हालांकि उसके बाद जो अटैक्स हुए उससे उनका भी दिल टूटा और रिश्तों में बहुत ज्यादा तलखी आ गई।
नवाज शरीफ ने भी लाहौर डिक्लेरेशन वायलेट करने की बात की थी इंडिया के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि हमने तो उन्होंने और तत्कालीन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस डिक्लेरेशन को वायलेट किया गया था जनरल मुशर्रफ द्वारा। तो ऐसे में फवाद चौधरी का मैं पढ़ रही थी, क्योंकि फवाद चौधरी कह रहे थे अरे बोलने से पहले पता तो कर लेते। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे यही लगता है आदित्य कि अब जब नवाज शरीफ साहब को दोबारा उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है और वो बार बार भारत से बात करने की और भारत के साथ जो कुछ हुआ 1999 में उसकी गलती का भी एतराफ़ कर रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक जब मोदी जी प्रॉपर तरीके से ओथ ले लेंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब यकीनन उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश की जाएगी। अब जो हम लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जब ओथ सेरेमनी होगी और उसमें बहुत सी कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे तो क्या पाकिस्तान को इन्विटेशन आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मेरे ख्याल है फिर नवाज शरीफ साहब को वैसे ही चले जाना चाहिए जैसे मोदी जी आए थे। इसमें क्या आ रहा है, सही बात है, नहीं फिर आपके जर्नलिस्ट चिल्लाएंगे तौबा तौबा कैसे बिना वीजा आ गए, तब बोलेंगे अरे तौबा तौबा कैसे बिना वीजा इंडिया चले गए, तौबा तौबा क्या क्या कर दिया, तौबा तौबा। हमारे यहाँ एक नारा और लगता है आदित्य, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा भी लगाया था इमरान खान ने, और ये नवाज शरीफ साहब के लिए ही ये नारा लगा था। ठीक है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, खुश तो बहुत होंगे आप एग्जिट पोल्स जिस तरह से एक बड़ी कंट्री प्रेडिक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके अलायंस के लिए। जी बिल्कुल, हम बड़े खुश हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जो मोदी जी की तीसरी टर्म है वो एक फैसला कुन टर्म होगी, और इस टर्म में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान जो है इसका फैसला हो जाएगा। और बड़े एक्साइटेड है पीओजेके के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग इस बात से कि मोदी जी ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। और कई जगह पर जो कांग्रेस है वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लग गई है, यानी कि उसका तो वजूद ही खतरे में पड़ गया था। पार्टी तो एक रीजनल पार्टी बन गई केरला की। खुडे लाइन मतलब होता है कि एक साइड पे हो गई, एक साइड पे हो गई, कॉर्नर हो गए। तो केरला की पार्टी बन गई है, मुस्लिम वोट उनको पड़ा है, कहते हैं तकरीबन 72%। तो वो तो अब एक कम्युनल पार्टी बन के सामने आई है, एक सेकुलर पार्टी। देखें आयरनी ऑफ हिस्ट्री के बीजेपी को कहा जाता था कि ये एक कम्युनल पार्टी है, हिंदू पार्टी है, लेकिन वो हिंदू पार्टी आज सेकुलरिज्म का झंडा लेके इलेक्शन में पहले से भी ज्यादा सीटें लेके आ रही है। और वो जो खुद को सेकुलर कहते थे वो आज कम्युनल पार्टी बन गई है। तो ये बहुत लेकिन अभी भी पाकिस्तान में फवाद चौधरी जैसे नेता बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं नरेंद्र मोदी तो एक्सट्रीमिस्ट है। सही बात है, कहते हैं। लेकिन किसी के कहने से तो नहीं होता ना, हमारे पास सच्चाई को परखने की जो कसौटी है वो दूसरे शख्स का अमल है। और हमने अमल में देखा किस तरह लाखों मुसलमान स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त किया मोदी जी ने, किस तरह मुसलमान अक्सरियती आबादी वाले जम्मू कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की सुनामी लेके आए हैं, किस तरह से वहां उन्होंने मुसलमानों के जो जिंदगी अजीरन की थी पाकिस्तान के घुसपैठियों ने, टेररिस्ट ने, उससे उनको निजात दिलाई है। किस तरह मुसलमान अक्सरियत का जो सिटी है श्रीनगर उसको स्मार्ट सिटी बनाया है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। और फिर मुसलमानों का इलाका, अक्सरियती इलाका कश्मीर जो है उसको वर्ल्ड मैप पे लाए G20 करके, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। 1.5 करोड़ टूरिस्ट आया है तो जम्मू कश्मीर में 50,000 तो सिर्फ बाहर से आए लास्ट ईयर जी। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान का अमल बताता है कि वो क्या है। अब राहुल साहब ने जो कैंपेन सारी की वो कम्युनल कैंपेन थी, सारी की सारी कैंपेन उनकी कम्युनल थी। उन्होंने अपने आप को बताया कि भाई मुझे वोट दोगे तो मुसलमान की रक्षा करूंगा, मुसलमान बच जाएगा, ये लोग हिंदुत्वता ला रहे हैं, मैं तो हिंदुत्वता खत्म कर दूंगा, इस किस्म की बातें करके। हालांकि मुझे आप बताएं कि कोई चीज संविधान से बाहर इंडिया में कैसे नाफिज हो सकती है। फिर इतनी बड़ी इंडिया की डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, 28 से ज्यादा स्टेट्स और 6-7 यूनियन टेरिटरी उसमें शामिल है। ये मुमकिन ही नहीं है कि इस किस्म की कोई एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज मजहब की बुनियाद पे वहां लाई जाए। जी
आपने राहुल गांधी तो कह रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने निकले थे, और डॉक्टर साहब मुझे मैं आपको सुन रही थी तो मुझे बहुत आयरॉनिकल लग रहा था कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने डिफरेंशिएट नहीं किया, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बल्कि मुझे कहना चाहिए हिंदू मुसलमान में। लेकिन इसी देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज बार बार ये कहती हैं कि वो ये दावा करती हैं कि जेनोसाइड कराना चाहते हैं, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही आयरॉनिकल था कि आप बाहर बैठकर भी नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, ये समझ पाते हैं, और कई लोग भारत के भीतर बैठकर भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आरजू, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी वापस आए हैं तो नरेंद्र मोदी वापस आते हैं 4 तारीख को, और ये एग्जिट पोल्स जिस डायरेक्शन में कह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी विक्ट्री को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वो तो कह चुके पीओजे के वो लेकर रहेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तानी उनके इस कमबैक को उस लिहाज से कैसे व्यू करते हैं? देखिए, पाकिस्तानी के जो लोग जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है इस स्टेटमेंट के बाद, उनको तो ऐसा नहीं लगता कि 6 मंथ्स में ऐसा कुछ हो पाएगा या ऐसा कुछ होना चाहिए। वो यही बिलीव करते हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग के जरिए ही कश्मीर के इशू को सॉल्व करना चाहिए। बाकी इस चीज़ को कि हम 6 मंथ्स में ले लेंगे या ऐसा कर देंगे, उसको ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान में किसी ने कोई खास, चाहे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के बाहर के लोग हों या मीडिया हो, इस खबर को कोई खास नहीं उठाया। उन्होंने इस न्यूज़ को या इस स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा बात होते मैंने नहीं देखी। उसकी रीज़न यही है कि इसको, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे तो इलेक्शंस की वजह से उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लिया गया। अब जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी कम्प्लीटली भारत में, उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर शायद बात हो, लेकिन अभी इस चीज़ को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। आप लोग सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा तो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसमें देखें, पाकिस्तान सीरियस क्यों नहीं ले रहा? इसलिए कि पाकिस्तान को अपनी पड़ी हुई है। इन्होंने अगले 27 महीनों में $49 बिलियन का कर्ज देना है, और अभी ये कर्ज नहीं दे रहे, ये असल में कर्ज के ऊपर जो सूद है उसकी अदायगियां इनसे नहीं हो रही। तो ये तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, और बजट आ रहा है इस महीने, वो तो उसमें फंसे हुए हैं। तालीम का बजट इन्होंने 61% कम कर दिया। ट्रांसपोर्ट का बजट जो है 44% कम कर दिया। इन्होंने, आपको याद होगा अदिति जी के 13 और 14 की रात को पीओजे के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हमने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तमाम शर्तें मान ली हैं। नवाज शरीफ ने कहा जी हमने 23 बिलियन रुपीस ट्रांसफर कर दिए पीओजे के अकाउंट में, हम उनको ये सब्सिडी। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? ये तो इन्होंने दे दिए 23। मैं तो रसीद मांग के थक गया, मुझे तो अभी तक किसी जगह वो रसीद नजर नहीं आई ट्रांजैक्शन की। लेकिन इन्होंने अब ये ऐलान किया है कि पीओजे का और गिलगित बल्तिस्तान का जो डेवलपमेंट फंड था, जो वफाक देता था, वो इस बजट में नहीं आएगा। यानी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब पीओजेके की बात करते हैं तो क्योंकि ये रियल इशू से डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट को तरजीह नहीं देते। नहीं, बिल्कुल। और अब ये हमें 23 बिलियन रुपीस दे के हमसे 60 बिलियन रुपीस इन्होंने हमारे जेब में रख लिए। तो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान? बेसिकली धोखा, फ्रॉड, झूठ, फरेब, ये है नाम पाकिस्तान। जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, वो ये उसके अमल है उसका। तो अमल से पता चलता है, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था। तो अब इनको लाले पड़े हुए हैं। अभी आप ये देखें कि चाइना ने इनको कहा है कि हमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पीओजेके में बन रहा है, उसके लिए 8,600 कनाल जमीन दो। 8,600 कनाल, 4,000 कनाल वो ले चुके हैं। ठीक है। इसी तरह वो ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जो पिछले 10 सालों से पड़े हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है वो काम रुक गया था। तो अब ये दोबारा मोदी जी पर, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन जो है नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल में जो उनकी विक्ट्री प्रिडिक्ट की गई है, पाकिस्तान में जो रिएक्शन है उस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस लिहाज से आरजू, अब इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए नरेंद्र मोदी के कमबैक का मतलब क्या? अगर 4 तारीख को इस पर स्टैंप लग जाती है, मोहर लग जाती है। देखिए, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान का कहना तो यही था कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी पाकिस्तान बात नहीं करेगा सॉरी भारत से। लेकिन वही इमरान खान जब गवर्नमेंट से बाहर निकलते हैं तो वो मोदी जी की तारीफों के पुल बना देते हैं।
वो करते जा रहे हैं, तारीफें करते जा रहे हैं। तो यही बात इस वक्त की गवर्नमेंट के साथ भी है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके पास इस वक्त कोई ऐसा पोजीशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ हो, वो तो बात कर रहे हैं कि हमने भारत के साथ बात भी करनी है, भारत के साथ ट्रेड भी करनी है और हमने गलती की। लेकिन शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सीट पर हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट, क्या, हाँ, आप डू यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर? नो नो नो, आर यू ओके? आई एम ओके। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तो कहा है, शहबाज शरीफ की तो स्टेटमेंट है कि हम इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात पर गौर। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि भाई पाकिस्तान जो है ना, मतलब नवाज शरीफ के, क्योंकि आपको पता है पहले हमें ताल्लुकात जो थे ना वो अच्छे थे पीएम मोदी जी के साथ, वो तो दौरे पे भी आए, लेकिन बाद में इन्होंने भाई गद्दारी दिखाकर जो है ना उनका दिल बड़ा खट्टा कर दिया, तो इस वजह से जो है ना वो ताल्लुकात फिर बिगड़ गए। लेकिन अभी फिर से एक उम्मीद उजागर हुई है कि जो है ना पीएम मोदी अगर आएंगे ना तो फिर नवाज शरीफ मतलब जो है ना, मुझे लगता है कि वो इंडिया में जाएंगे। हाँ, इंडिया में जाएंगे, क्योंकि जब वो ओथ एक लेंगे ना तो फिर दूसरे कंट्रीज के भी आते हैं, तो उनको मतलब एक बधाई देने के लिए, उनका तकरीब में शामिल होने के लिए, तो हो सकता है पाकिस्तान के जो हैं वो भी जाएं। तो ये इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए नहीं हो। मैं तो कहती हूँ कि वो जाएं, साथ में हम भी जाएं, हम उनको कांग्रेचुलेट करके आए, हम भी उनको देख के आए अपनी आंखों के सामने कि भाई कैसा नजारा लगता है, वो सब कुछ हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन यार पता नहीं अब ऐसा मुमकिन हो भी पाएगा ना या नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि भाई पीएम मोदी जी के आने से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, आपको पता है, उसका उनके भाई शहबाज शरीफ हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनके आने से मुझे लगता है कि जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है ना वो मजीद बेहतर हो जाएंगे और हमारी ट्रेड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी और हमारे लोगों के लिए एक बड़ी राहत का बाइस बनेगा, हमारे यहाँ पे महंगाई कम हो जाएगी। तो ये चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने भाई ये संकल्प लिया है कि इस दफा जो है ना पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी हम हासिल करके रहेंगे। पीएम मोदी जी ने ऐसा बोला है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम अपने यहाँ के कश्मीरियों को इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो वहाँ के लोग क्यों ना इस फैसिलिटी का लाभ उठा पाए, तो ये उनका कहना है। तो पाकिस्तानी मीडिया तो अब यही डिस्कशन चल रही है। वैसे भी पाकिस्तान को ना अब अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि इन पे कर्जा बहुत ही ज्यादा है, कर्जा देने के लिए इनके पास 1 रुपया मौजूद नहीं है, ये कर्जा देंगे तो कहाँ से है। तो हमें उम्मीद ये है कि अब पीएम मोदी आ जाए तो उनके पास जो थोड़े जो पैसे हैं ना वो हमें दे दें और हमारा कर्जा जो है माफ करवा दें। उनके पास आपने तो उसको कह दे, वो नहीं रखता पैसे अपने पास। नहीं मतलब उनके कंट्री के पास तो है ना, उनके पास हमारे नहीं है उनके पास। हाँ, वो हमें एक वो इतने कंट्रीज की हेल्प करते हैं तो हमारी भी कर दे, क्या हो जाएगा। मुकेश अंबानी कर दे हमारी हेल्प, क्यों नहीं हो सकता, वो कर दे हमारी हेल्प, गरीब समझ के हमारी थोड़ी हेल्प कर दे, हम साया समझ के हमारे कर्जे माफ करवा दे। लेकिन इस तरह से अगर वो कर्जे हमारे माफ ना करवाएंगे तो फिर चाइना जो है ना हमें वो उसने मतलब बनाया हुआ प्लान के वो कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वो जब ये कर्जा नहीं ना उनको अदा कर पाते तो फिर वो इनसे जैसे फर्ज करें हम किसी से ये दो हाँ, जैसे हमने कर्जा लिया हो किसी पे को से ये अपना घर गिरवी रखवाया हो, तो बाद में जब हम ना पे कर पाए तो क्या ले लेते हैं ना। इसी तरह से इन्होंने किया हुआ है कि ना इन्होंने जगहें जो है ना उनको सूद पे दी हुई हैं, तो उनको बोला कि अगर हम कर्जा पे नहीं ना कर पाते तो ये जगह जो है ना वो आपके, इस तरह से इन्होंने बड़ा किया। हमारी मीडिया हमें दिखाती नहीं है, लेकिन रियलिटी असल में है ये है। और कश्मीरियों की हमें लगाव ये दे रहे हैं, इतने बेशरम किस्म के ये इंसान है। इनको कोई अपना घर बेचता है? कभी नहीं को बेचता, ये तो अपने, और जो इनका है भी नहीं वो बेच रहे हैं। मतलब ये हमारा कंट्री है, हम लोगों का है, लेकिन ये हुकूमत का तो कोई काम ही नहीं बनता कि ये चाइना को ये बेच दें, लेकिन ये सब कुछ हमारे कंट्री में चल रहा है। तो भाई हम यही इल्तिजा करते हैं कि पीएम मोदी आए, कोई थोड़ा बहुत हिस्सा पा के ना था डेली, तो 1% बहुत छोटी सी रकम है आपके लिए, तो हमारा कर्जा माफ करवा दो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं एक और वीडियो। थैंक यू।